जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर पंजाब में ड्रग तस्करी, युवाओं में नशे की लत और उससे होने वाली मौतों से जुड़ी हुई है। पंजाब में बढ़ती ड्रग तस्करी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार घिरती जा रही है। पुलिस के तमाम दावों के बावजूद तस्कर लगातार अपना नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं। तस्करों ने आसपास के इलाकों में नशीली दवाओं की सप्लाई बढ़ा दी है और ये सारा खेल भ्रष्ट पुलिस वालों के साथ मिलकर ड्रग तस्कर अपने काले कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। और यही वजह है कि पंजाब सरकार ने ड्रग तस्कर और पुलिस वालों की साठगांठ को खत्म करने के लिए 10,000 पुलिस वालों का ट्रांसफर कर दिया। ऐसे में ड्रग तस्करी की रोकथाम और युवाओं में नशे की लत को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। पंजाब में पिछले 15 दिनों में 14 युवाओं की नशे से मौत ने भगवंत मान सरकार को झकझोर दिया है। ड्रग्स की वजह से सबसे अधिक मौतें गुरदासपुर में हुई, जबकि 7 मौतें पंजाब के दूसरे शहरों में भी ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा तो वापस आएगा नहीं, लेकिन औरों के बच्चे जो हैं वो इस तरह ना जाएं, वो बच जाएं। मैं उनको बचाने के चक्कर में हूँ कि वो बचें। मुझे ये पता है कि पुलिस को भी हफ्ता मिलता है, ये अंदाजा है मुझे। राजनीति के हिसाब से हम जानते हैं, बहुत पुराने हम राजनीति में ये खेल खेल रहे हैं राजनीति का, तो जिससे पता है कि पुलिस पैसे लेके छोड़ देती थी। कभी ड्रग्स के सेवन की लिस्ट में टॉप पर रहने वाले और यहाँ तक कि उड़ता पंजाब कहे जाने वाले राज्य में ड्रग्स की तस्करी एक सामाजिक, आपराधिक और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। वो एक्शन लेते हैं, वो एक्शन लेने जाते हैं। जब वो एक्शन लेने जाते हैं तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है तस्कर को, पुलिस आ रही है आपके पास, भाग जाओ, घर छोड़ के भाग जाओ। ऐसा होता है। ऐसे गंदे पुलिस जो मुलाजिम हैं उनकी पहचान हो जाए तो मैं कहता हूँ कि 1 महीने में क्या 1 हफ्ते में नशा खत्म हो सकता है। पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब में ड्रग्स की समस्या को लेकर पड़ोसी मुल्क को तस्करी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। पंजाब में ड्रग्स के इस्तेमाल और ओवरडोज की वजह से युवाओं की मौत के बाद ये मामला अब दूध पकड़ता जा रहा है। हम भारत पाक की अटारी सीमा पर मौजूद हैं। मेरे आप बाईं ओर देख सकते हैं किस तरह से फेंसिंग की गई है और फेंसिंग के दूसरी तरफ वाघा बॉर्डर है, यानी पाकिस्तान की सीमा है। अमृतसर हो, तरन तारण हो, गुरदासपुर के इलाके हो, यहाँ पर सीमा पार से ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स पहुंचती रही हैं और ड्रग्स के अलावा गैर कानूनी हथियार भी पाकिस्तान की तरफ से स्मगल किए जा रहे हैं। पहला ड्रोन 2019 में स्पॉट किया गया था और उसके बाद साल 2023 में 107 ड्रोन्स या तो मार गिराए गए या फिर उनको रिकवर किया गया। पंजाब सरकार की ओर से इस खतरे पर अंकुश लगाने के लिए पुरजोर कोशिश हो रही है। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भगवंत मान सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस और तस्करों के बीच साठगांठ को खत्म करने के लिए राज्य भर में करीब 10,000 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है। लेकिन जानकारों का ये मानना है कि पुलिस महकमे में किया जा रहा ये बदलाव जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। आपको लगता है कि भगवंत मान सरकार का ये कदम पंजाब की जो ड्रग प्रॉब्लम है वो उसको खत्म कर पाएगा? अगर हम सिर्फ ड्रग समस्या की बात करें, उसको ये खत्म कर पाएगा ऐसा तो असंभव है। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इनफैक्ट ये जो स्टेप हुआ है, मैं समझता हूं कि डर है मुझे कहीं ये भगवंत सरकार पे बूमरैंग न कर जाए, क्योंकि फोर्स है, 10,000 बंदे आपने ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर ज्यादा स्टे हो जाती है, उसके सेल्स बन जाते हैं, वो सब चलता रहता है। पर अब उसमें जो सुगबुगाहट हो रही है, जो बातें उठ रही हैं कि जितने 10,000 लोग हैं उन कह रहे हैं कि हम ही दोषी हैं, हमको क्या दोषी ठहराया गया है इस बात में निकले। और क्या सिर्फ इस पर्टिकुलर रैंक के लोग ही ड्रग स्मगलिंग में या ड्रग स्मगलर्स के साथ जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें क्या इन्वॉल्व थे? अगर ड्रग्स की बात करें, इसमें साफ बात है, सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियंस, सेक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ऑफ वेरियस रैंक्स, सेक्शन ऑफ सोशल जो हमारा मिलू है, जो सोशल हमारा जो एक सर्कल है, उसमें के बहुत सारे लोग हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं। पंजाब सरकार ने पुलिस और तस्करों के बीच के नेक्सस को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर यह फैसला लिया है, तो सवाल उठता है कि इसमें कितनी सच्चाई है।
क्या आप समझते हैं कोई ड्रग स्मगलर है, कोई बड़ा तस्कर है, वो वहां बैठ करके खुद बेचने जाता है? नो। ऐसी जगहें हैं अनफॉर्चुनेटली हर जिले में हैं जहां पर कि लोगों को लगता है जो ड्रग एडिक्ट्स हैं कि हम बैठ करके सेफली बात कर सकते हैं, सेफली अपनी ड्रग ले सकते हैं। आई थिंक ओनली दोज पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड और लोगों के सामने ये बात उजागर होने में कोई समय लगने की संभावना नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री के इस फरमान के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में वाहनों की गहनता से चेकिंग की जा रही है और नशे के सौदागरों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमने अब तक इस साल में आप अगर कहें तो हमने 35 ड्रोन जो हैं अभी तक हमने कैप्चर किए हैं एंड लॉट ऑफ हीरोइन हैज बीन रिकवर्ड आल्सो। 125 किलोग्राम हेरोइन जो बॉर्डर रेंज के 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अमृतसर रूरल, बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट, उनमें हम रिकवर कर चुके हैं और अकेले अमृतसर में ही अराउंड 90 केजी जो हेरोइन है हमने रिकवर की है। कुछ देर पहले हमने पठानकोट में भी एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था जिसमें हमने 8 केजी 225 ग्राम हेरोइन जो थी, जो जम्मू से लेके आते थे, वो एक गाड़ी की उन्होंने जो पेट्रोल की टैंकी थी वो इनोवा की, उसको काट के उसमें उन्होंने कैविटी बनाई हुई थी। जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में 9000 ड्रग्स तस्करों की एक लिस्ट बनाई है। आने वाले वक्त में इन्हीं लिस्ट के आधार पर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में नशा और मादक पदार्थ की तस्करी एक मुख्य मुद्दा है जो सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करती है। ड्रग रैकेट में अगर आप देखें तारों के तार जुड़ते हैं, ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति है, तो ये ड्रग समस्या को तो हल करने में टोटली फेल कर जाएगा। और इसके साथ एक जो मैंने कहा कि पुलिस के बीच में ऐसी सुगबुगाहट हो रही है कि उनको लग रहा है जैसे कि उनको कॉर्नर किया गया है। सरकार को ये करना चाहिए था कि ठीक है, जो लोगों को स्क्रूटनी करके एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी आप डिसाइड कर लो कि 3 साल से ज्यादा हम किसी व्यक्ति को किसी भी डिपार्टमेंट में एक स्थान पे नहीं रहने देंगे, पर सिर्फ पुलिस वालों को कहना कि आपके 3 साल हो गए हैं, आपको ट्रांसफर किया जाता है। What about persons in other departments? There's revenue department, there's lots of other departments, your जो लोकल बॉडीज होती हैं जहां तहसीलदार होते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनके वहां पता नहीं कितने कितने बरसों से बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रिजन हाउसेज जो हैं उसमें जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भी वहां पे मियाद जो है 3 साल से बहुत बहुत ज्यादा हो रही है। इसी कारण उनके लिंक्स करके प्रिजन्स के बीच में भी ड्रग्स का आवागमन हो रहा है, विच इज टोटली रॉन्ग। मैं समझता हूँ ये एक स्टेप जो है बहुत जल्दी में लिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में पिछले 20 महीने में नशे की वजह से 310 लोगों की जान गई। उनमें अधिकतर 18 से 30 साल के युवा हैं। आम आदमी पार्टी के सत्ता संभालने के बाद भी इन आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई है। भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में भी 200 लोगों की मौत नशे के कारण हुई है। सरकार और पुलिस नशे की रोकथाम के लिए तरह तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पुलिस के तमाम दावों के बावजूद ड्रग तस्करों का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, जिसकी जद में पंजाब के तमाम युवा आ चुके हैं। लिहाजा ड्रग तस्करी की रोकथाम और युवाओं में नशे की लत को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। पठानकोट से मंजीत सहगल, गुड न्यूज टुडे।